अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मतलब मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। उसका घर भी मेरे नाना के घर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। हम लोग जा रहे हैं टैक्सी पर, और मैं और मेरी छोटी ममानी और मेरे बच्चे और उनके बच्चे, हम लोगों ने इकट्ठे फिर प्लान बनाया, क्योंकि जहाँ मेरी बहन गई हुई हैं तो वो उनका मेका है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा चलो इनके बच्चों की भी छुट्टियां हैं, वो भी इंजॉय कर लेंगे, मैं भी अपनी बहन को और सब घर वालों को मिल लूँगी, क्योंकि अब हमारे काफ़ी दिन गांव में गुजर चुके हैं और अगला दिन हम लोगों ने बस अब इधर से होके ना फिर घर की तरफ जाना था, क्योंकि एक हफ़्ते के लिए हम लोग हर दफ़ा आते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि आपको पता है पार्लर है पड़ा मेरा, फिर पीछे के काम और हर चीज़ मेरे ज़हनों में घूमती रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मेरी बहन नाराज़ ना हो जाए, तो चलो उसको राज़ी करते हैं। बस अब हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि जहाँ उसका घर है सारे इकट्ठे रहते हैं, पोर्शन सबके अलग अलग हैं लेकिन हैं अलग अलग। तो ये देखें, हम लोग गए तो उस टाइम मटर वाला पुलाव खाया, साथ हमने थोड़ी देर के बाद गोलगप्पे खाए, फिर जी मीठे चावल खाए, मुतंजन खाया, और साथ जी शाम को बन रही है रोटी, क्योंकि जब मैं गई उस टाइम अम्मी भी वहीं आई हुई थी और अब्बू अम्मी को लेने आए हुए थे, तो फिर वो लोग घर चले गए। हम लोगों ने मटर वाला पुलाव खाया। उस टाइम तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कोई व्लॉग बना सकती, फिर उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप व्लॉग बनाया कि मैंने कहा आपके साथ भी ये अपने अच्छे और बड़े कीमती लम्हे शेयर करूं। और फिर उसके बाद रात के टाइम हम लोगों ने खूब मज़ा किया, आग जलाई, आग सेकी, साथ जी हम लोगों ने रेवड़ियाँ खाई, उसके बाद मूंगफली वगैरह खाई, और साथ जी मेरे बहनोई लेके आए थे सूप जो बहुत मज़े का था, और रेवड़ी भी बहुत मज़े की थी वहाँ की। खूब इंजॉय किया, काफ़ी देर बैठ के हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाई और बच्चों ने भी खूब मस्तियाँ की। उसके बाद फिर सब सो गए, रात हम लोग 3 बजे सोए थे। बातें हमारी ख़त्म ही नहीं होती थी बहनों की क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब बहनें इकट्ठी हों तो फिर बातें ख़त्म ही नहीं होती। बच्चों ने भी खूब मस्तियाँ की। ये अगले दिन सुबह की वीडियो है, और देखें कितनी ठंड और धुंध थी, और बच्चे सो रहे हैं। सुबह सुबह मोहम्मद ने मुझे बताया कि मामा बाहर इतनी ठंड है, तो मैंने कहा चलो जाओ वीडियो बना के लेके आओ, क्योंकि हम लोग तो घर के अंदर थे कि हाँ इतनी हमें ठंड फील भी नहीं हो रही थी और धुंध भी नहीं इतनी थी। और फिर हम लोगों ने सुबह सुबह दोबारा से लकड़ियाँ जलाई। ये जी मेरा भांजा बैठ के जी देख रहा है कि क्या हो रहा है, और आग भी सेक रहा है। मेरी बहन बना रही है नाश्ता। ये देखें, अंदर इस तरह फील हो रही थी, लेकिन बाहर जो सड़क वाली साइड थी उस टाइम फुल धुंध थी। मैं आ गई अपनी बहन की किचन में। मैंने कहा चलो जी उसके बर्तनों की वीडियोस बनाते हैं, कैसी उसने सेटिंग की हुई है। फिर जी हम लोग लग गए नाश्ता बनाने में, और ये हम लोग चॉपर में प्याज कट कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का चॉपर है। अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई जल्दी जल्दी नाश्ते में ऑमलेट वगैरह बनाना है, या कुछ भी मतलब जैसे चाइनीज़ राइस के लिए इस तरह की चीज़ें चॉप करनी पड़ती हैं, तो फिर इस तरह का चॉपर बड़ा काम आता है। प्याज और हर चीज़ इकट्ठी डाल दी, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त पेस्ट सा बन गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम अंडे, और नमक मिर्च वगैरह इकट्ठी मिक्स कर देंगे, तो उससे एक ज़बरदस्त ऑमलेट का पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो मैंने पहले इसको चॉप कर लिया था, लेकिन मेरी बहन कह रही थी कि हर चीज़ साथ डाल देती तो उसके साथ ही मिक्स हो जाता, चॉप भी हो जाता। तो ये देखें, फिर मैंने बाद में सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के ना इसको दोबारा से घुमाया, और ये देखें इसके अंदर जो कटर पड़ा था आपने देखा हो, उसी के ऊपर ये फिक्स ढक्कन करना पड़ता है, और ये हैंडल लगा के ना इसको घुमाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना हर चीज़ चॉप हो जाती है और कट हो जाती है। क्योंकि हाथों से ना छुरी के साथ कट करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, और हाथों पे निशान भी बन जाते हैं। ये मेरे हाथ में मोबाइल था, तो इस वजह से मुझसे अकेले से नहीं हो रहा था, साथ मेरा छोटा कज़न खड़ा था। फिर मैंने उससे कहा, वो बेचारा गया नमक लेके आया, क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला था। ऊपर से एक ऑप्शन है पड़ा, आप आराम से ऊपर से चीज़ें डाल भी सकते हैं, और साथ साथ ही ये देखें हमने अब नमक इसमें डाला है, और अब वो पकड़ेगा और मैं इसको घुमाऊंगी। 4-5 चक्कर के अंदर ही हर चीज़ चॉप हो जाती है। और इसकी इतने ज़बरदस्त प्लेट और कटर थे पड़े, ये मेरे पास नहीं है। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं ज़रूर लूँगी चॉपर, और इसके साथ बड़ी आसानी हो जाती है किचन की चीज़ों में, और बड़े तरीके से हर चीज़ बन भी जाती है। इसके ऊपर भी एक ढक्कन था जहाँ पे इसका गैप और सुराख नज़र आ रहा है। ये देखें, अब मेरे कज़न ने पकड़ा है और मैं इसको ऐसे चलाऊंगी। इतना ज़बरदस्त और इतने बारीक प्याज चॉप हुए थे कि ज़बरदस्त ऑमलेट बना था।
अब नाश्ते में बन रही हैं रोटियां। मेरी बहन बना रही थी रोटियां और मैं साथ जी बना रही थी चाय। और साथ मैंने ऑमलेट का पेस्ट बना के रखा हुआ है और साथ चने भी थे और चनों को भी तड़का लगाना था, क्योंकि जहाँ मेरी बहन का घर है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब शहर और गांव मिक्स है पड़ा, तो वहाँ से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बस ठीक होती हैं। क्योंकि जैसे कि ये चने चने वहाँ के इतने अच्छे नहीं होते, तो उनको जब हम लेते हैं ना तो लाजमन हम तड़का लगाते हैं, प्याज थोड़े से ब्राउन करके और घी थोड़ा सा डाल के, फिर बीच में टमाटर हरी मिर्चें डाल के, नमक मिर्च आप देख लें, अगर कम है तो फिर डाल लें, नहीं तो फिर वही तड़का जो है ना हल्का हल्का थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसके अंदर जी हम लोग डाल देते हैं चने। और चनों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से, ये जैसे अब मैं फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से भून लें तो फिर बड़े मज़े के बनते हैं। और ये गोभी का सालन है बड़ा, जो मेरी बहन की सास ने दिया था रात खाने में।